हगिंग फेस आपने नाम तो सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हगिंग फेस क्या होता है और हगिंग फेस का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एआई वर्ल्ड में। एक्चुअली हगिंग फेस जो होता है एक रिपोजिटरी है एआई मॉडल्स की, एआई डेटा सेट्स की और एआई के जो प्री डिफाइंड मॉडल हैं उनकी स्पेस, और इसमें अपना मॉडल भी हम बना के डाल सकते हैं, उसको पब्लिकली अवेलेबल हम करा सकते हैं। जैसे आपने गीट हब सुना होगा, गीट हब पे क्या है, वेबसाइट वगैरह की रिपोजिटरी है। ऐसे ही जो हगिंग फेस है वो एआई मॉडल्स की रिपोजिटरी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी सारे। जैसे मॉडल्स है, मॉडल्स में मैं जाता हूँ तो मॉडल्स की एक तरीके से इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, और उसमें कैटेगरीज आ जाएंगी किस किस तरीके के जो है मॉडल्स इसमें अवेलेबल हैं। जैसे टेक्स्ट जनरेशन है, एनी टू एनी है, इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन है, इमेज टू टेक्स्ट है, इमेज टू इमेज है। तो काफ़ी सारे जो ये कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, तो हर तरीके का इसमें मॉडल्स अवेलेबल है एक्चुअली हगिंग फेस में। इन मॉडल्स को हम यूज़ भी कर सकते हैं और इनको अपने प्रोजेक्ट में भी हम एपीआई के थ्रू एक्सेस वगैरह इसमें कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो सारा यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। ये तो कैटेगरी है इसकी फ़िलहाल, ये सारी कैटेगरीज दी हुई हैं किस किस तरीके के मॉडल्स इसमें अवेलेबल हैं। तो जैसे डीप सीक है, ये डीप सीक पे मैं डालता हूँ। ठीक है, डीप सीक पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारे इसकी डिटेल्स आ गई हैं, और इसको यूज़ करने का तरीका भी यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स को आप कोडिंग के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। अगर कोई उसमें टोकन या ऑथराइजेशन की वगैरह मांगता है तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। अब एपीआई की इसमें नीड नहीं है एक्चुअली डीप सीक में, तो आप इसको डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये पाइथन का कोड है, पाइथन के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही मॉडल की बात। अब इसमें अगर जैसे मैं मॉडल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं गया, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस करके भी देख सकते हैं। जैसे कोई मॉडल तो होता है कि जैसे इमेज टू टेक्स्ट जनरेट करने गया तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ तो इसमें जो इस तरीके के जो मॉडल्स हैं वो आ गए हैं। जैसे क्वेन पे मैं क्लिक किया मैंने तो ये आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यूज़ दिस मॉडल, तो यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर पे मैंने क्लिक किया तो इस कोड के थ्रू हम इसको अपने प्रोजेक्ट वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के थ्रू ये इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे ये पाइथन में इंपोर्ट किया हुआ है। इस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसको अगर जैसे वैसे ही रन करके देखना है तो वो भी इसमें इस फिलहाल इस मॉडल में तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। जैसे होता है ना कि रन होता है, लेकिन वो ये मॉडल डायरेक्टली रन ना होकर एक तरीके से प्रोजेक्ट में रन होते हैं किसी कोडिंग के थ्रू या एपीआई वगैरह के थ्रू। इसमें कोई एपीआई का ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया हुआ है फिलहाल। बाकी ये ओपन सोर्स मॉडल है जिसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड इसमें आता है डेटा सेट्स। डेटा सेट्स क्या है, आप कोई मॉडल आप बना रहे हो, कोई डेवलप कर रहे हो, उसमें अगर आपको डेटा सेट्स वगैरह चाहिए तो वो सारा चीज़ें इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको डेटा साइंस के बारे में पता है, एआई मॉडल्स के बारे में पता है, तो उनको क्या है, डेटा चाहिए, डेटा से ही ट्रेनिंग होती है उनकी। तो वो डेटा अरेंज करना काफ़ी एक बड़ा टास्क होता है, जो कि इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये क्या है, हगिंग फेस पे सारे डेटा सेट्स दिए हुए हैं। हर तरीके के डेटा सेट्स आप यहाँ से गेट कर सकते हो। उसके बाद आता है इसमें स्पेसिस। अब स्पेसिस में क्या होता है, अपने मॉडल बनाओ और इसमें अपलोड कर दो। इस तरीके की वो स्पेसिस के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कोई मॉडल देखना है, नए नए मॉडल आते रहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या होता है, हगिंग फेस पे ही आते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है इन्होंने, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन, स्पीच सिंथेटिक्स, 3 मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इस तरीके की ये कैटेगरीज इन्होंने दी हुई हैं। तो इनको भी हम फिल्टर करके दे, जैसे मैंने क्लिक किया इमेज जनरेशन पे, तो इमेज जनरेशन से रिलेटेड जितने मॉडल्स हैं ये डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेंगे। डायरेक्टली आप क्लिक करके इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन विद फ्यू लिमिटेशन। ठीक है, तो जैसे ये मॉडल आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने किया मिराजिक एआई इमेज जनरेटर पे, इस पर क्लिक किया तो ये डायरेक्टली क्या रहेगा, इसका इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और ये सारे इस सेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। उसके थ्रू इमेज जनरेट होके आ जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज जनरेट होके यहाँ पे आ जाएगी। तो ये डायरेक्टली रन किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है, इसमें कुछ लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एवर इसको यूज़ कर सकते हो। इसका जीपीयू
जो होता है वो हगिंग फेस का यूज़ होता है, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए आपको एक्सेस देगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 आवर इसको यूज़ कर सकते हो, फिर तो ये इनका कोई पर्सनल यूज़ तो रहेगा नहीं, क्यों ये वेबसाइट बनाए, क्यों ये ऐप बनाए ये मॉडल वाले, है ना। तो अगर हगिंग फेस से सब चलता तो ये सारी चीज़ें होती, फिर एडिशनल कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हगिंग फेस जो है ना टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि वो मॉडल कैसे काम कर सकता है। लेट्स सपोज मैं कल को कोई मॉडल बनाता हूँ तो मैं हगिंग फेस पे डाल के उसको पब्लिकली अवेलेबल मैं करा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मॉडल्स को रन करना जीपीयूज कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, काफ़ी बड़ी कॉस्ट उसमें लगती है, हार्डवेयर कैपेसिटी अच्छी खासी चाहिए होती है। एक जो नॉर्मल लैपटॉप या पीसी जो होता है डेस्कटॉप वगैरह उसमें ये चीज़ें मॉडल्स वगैरह रन नहीं कर सकती हैं। एक जो हाईएस्ट जो होता है ना, हाई टेक्नोलॉजी वाले जो लैपटॉप होते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले जो हार्डवेयर्स होते हैं जीपीयूज वगैरह, उसी में वो रन कर सकता है, जो कि इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई जाती है। तो इस तरीके से ये हम डायरेक्टली ये मॉडल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका स्पेसिस में जाके वो चीज़ कर सकते हो आप, जो मॉडल्स होते हैं डायरेक्टली। लेकिन क्या होता है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेट सपोज कुछ सेकंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कुछ मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम जैसे लॉगिन साइन अप लॉगिन करेंगे तो वो हमारे अकाउंट में दिखता है कि कितने टाइम के लिए आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अगर इन मॉडल्स को हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मॉडल्स में जाएंगे तो मॉडल्स में जाके जैसे ये मॉडल्स मेरे को यूज़ करना है ये, तो ये जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यूज़ दिस मॉडल। यहाँ पे वो आ नहीं रहा है एक्चुअली, ये ओपन सोर्स नहीं है इट मीन्स, तो ओपन सोर्स हमें यूज़ करना है। तो फिर से मैं मॉडल पे गया, अब मैं डीप सीक में गया तो ट्रांसफॉर्मर्स पे मेरे को जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे गया डीप सीक पे, इसने डायरेक्टली वो अवेलेबल करा रखा है। लेट्स सपोज मैं अगर एक गेमा मॉडल में सर्च करता हूँ, तो ये गूगल का मॉडल है गेमा, ठीक है। तो गूगल पे मैं गेमा मॉडल मैंने सर्च किया, ये इसका गूगल का है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूज़ दिस मॉडल, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ रही हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अगर ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है लॉगिन, लॉगिन करोगे या साइन अप करोगे तभी ये उसको एक्सेस देगा। तो मैं इसमें लॉगिन साइन अप करके ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स आएगा, वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें पहले साइन अप करके फिर मैं लॉगिन में कर लेता हूँ इसमें। तो जैसे मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, राइट, तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी न्यू स्पेस। जैसे मेरे को न्यू मॉडल अपलोड करना है तो यहाँ पे जाऊँगा, न्यू डेटा सेट अपलोड करना है, यहाँ पे जाऊँगा न्यू स्पेस, न्यू कलेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे जी पी यूज़ जीरो जी पी यूज़, तो 4 मिनट का आपको टाइम मिल जाता है। मतलब प्रोसेसिंग होने में टोटल जितना प्रोसेसिंग लगता है किसी भी जीपीयू का, वो 4 मिनट आपको मिलता है। 4 मिनट का मतलब ये है, लेट सपोज एक आपने मॉडल रन किया, अगर वो 5 मिनट ले रहा है तो वो मॉडल पूरा चलेगा नहीं है। एक्चुअली नॉर्मली नहीं लेता है, कम मिनट लेता है, सेकंड्स में ही हो जाता है। लेकिन इस तरीके अगर एक एक मिनट 4 मॉडल लेते हैं तो आपको 4 मिनट पूरा हो जाएगा। ये डे के हिसाब से डेली आपको इतना कोटा मिलता है। एक्चुअली जो प्राइवेट स्टोरेज है वो 100 GB आपको इसमें मिलता है, और इन्फ्रेंस यूज़ आपको इतना मिलता है, एक तरीके से क्रेडिट होता है, ठीक है।